नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सच मीडिया में। आज की तमाम बड़ी खबरें, लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आई है। किसान आंदोलन के बीच 26 फरवरी को बाजार बंद रहेंगे और ट्रकों के पहिए भी थमे रहेंगे। 1500 जगहों पर विरोध प्रदर्शन होगा। वहीं दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, गुजरात नगर निगम चुनाव के लगभग फाइनल नतीजे सामने आ रहे हैं। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर हुई है। वहीं तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, गुजरात चुनाव में मीम पार्टी जिसके मुखिया असदुद्दीन ओवैसी हैं, उनकी पार्टी ने इस चुनाव में चौका लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, सभी खबरों के बारे में आपको एक एक कर बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप भी किसानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर डट कर खड़े हैं तो अपना समर्थन दर्ज करने के लिए लाइक करें इस वीडियो को। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट कर लिखें जय जवान जय किसान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, लगातार 3 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन के बीच बड़ा ऐलान किया गया है। देश में 26 फरवरी को बाजार बंद रहेंगे, कोई ट्रकें नहीं चलेंगी, यहाँ तक कि 1500 जगहों पर विरोध प्रदर्शन होगा। इस खबर के बारे में आपको आगे विस्तार से जानकारी देंगे। पहले जान लेते हैं कि गुजरात निकाय चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं, क्योंकि गुजरात निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है। यहाँ तक कि नहीं, इस चुनाव में कांग्रेस ने ईवीएम में छेड़खानी करने का भी आरोप लगाया है। आरोप लगाते हुए कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशी ने कहा कि राजकोट महानगर पालिका के चुनाव में ईवीएम के साथ छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। कांग्रेस प्रवक्ता दोशी का कहना है कि रविवार को राजकोट महानगर पालिका के चुनाव के दौरान दोपहर 3:30 बजे 26% मतदान रहा, जबकि 2.5 घंटे बाद अधिकतम 400 से 500 लोग मतदान कर सकते थे, जबकि अंतिम समय में अचानक मतदान बढ़ना शंका के दायरे में आता है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता प्रगति अहिर ने भी गुजरात महानगर पालिका चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी करने का तथा कहीं कहीं पर ईवीएम बदले जाने का भी आरोप लगाया है। लेकिन इन सब आरोपों के बीच आज गुजरात चुनाव के नतीजे सामने आए हैं। बात कर लेते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिली है और कितनी सीटों पर बढ़त मिल रही है। हालांकि इसी बीच आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने गुजरात चुनाव में चौका लगा दिया है। पहली बार चुनाव लड़ने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने गुजरात चुनाव में चौका लगा दिया। आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मीम ने पहले ही चुनाव में ये चौका लगाया है। अहमदाबाद के जमालपुर में मीम के 4 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर ली है। हालांकि आपको बता दें, अहमदाबाद में 192 सीटें हैं, जिसमें मीम की पार्टी ने 4 सीटों पर सफलता हासिल की है। सबसे पहले आपको बता दें, गुजरात में 6 नगर निगमों में चुनाव हुए थे, जिसमें 576 निगमों में चुनाव हुए हैं और इसमें करीबन 2300 प्रत्याशियों ने अपना किस्मत आजमाया था। तो सबसे पहले अहमदाबाद की कुल 192 सीटों की बात करें तो 137 सीटों के नतीजे सामने आए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 116 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। वहीं कांग्रेस 21 सीटें जीतती हुई दिख रही है। वहीं सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कुल 120 सीटों में से 88 सीटों के नतीजे सामने आए, जिसमें 62 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई है, जबकि कांग्रेस 5 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी और अदर मिलाकर 21 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं बड़ोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कुल 76 सीटों की बात करें तो 60 सीटों के नतीजे सामने आए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 53 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, जबकि कांग्रेस 7 सीट पर। हालांकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी और अदर जितने भी पार्टियां थी, उनका खाता नहीं खुल पाया है। वहीं राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कुल 72 सीटों की बात करें तो अब तक 56 सीटों के रुझान नतीजे सामने आए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 56 सीटें अपने खाते में करने में कामयाब दिख रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। हालांकि यहाँ भी किसी पार्टी का, जैसे आम आदमी पार्टी और अदर पार्टियां जो भी हैं, उनका खाता तक नहीं खुल पाया है। वहीं भावनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कुल 52 सीटों की बात करें तो इन 52 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 44 सीटें अपने खाते करने में यानी जीतने में कामयाब होती दिख रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी 8 सीटों पर
जीत दर्ज करती हुई आगे बढ़ रही है। वहीं अदर यहाँ भी अदर का खाता नहीं खुल पाया है। वहीं जामनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कुल 64 सीटों की बात करें तो सभी 64 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 50 सीटों पर जोरदार बढ़त बनाई है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 64 में से 11 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। वहीं अदर के खाते में 64 में से 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं टोटल कुल 576 सीटों की बात करें तो अब तक 441 सीटों के नतीजे सामने आए हैं, जिसमें 366 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 576 में से 51 सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो सभी अन्य पार्टियां आम आदमी पार्टी सहित जितनी पार्टियां हैं उन सभी को 24 सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। ताकि आपको बता दें, कांग्रेस ने ईवीएम में छेड़खानी का भी आरोप लगाया है। जैसा कि पहले ही हमने आपको बताया, कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशी ने राजकोट महानगर पालिका के चुनाव में ईवीएम में छेड़खानी करने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता प्रगति अहिर ने भी गुजरात महानगर पालिका चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में गड़बड़ी करने तथा कहीं कहीं पर ईवीएम बदले जाने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें, कई सीटों के नतीजे आ चुके हैं। गुजरात की कुल 576 सीटों में से अब तक भारतीय जनता पार्टी ने 300 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। वहीं राजकोट की 72 में से 64 पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस को 4 सीटों पर जीत मिली है। बड़ोदरा कारपोरेशन की 76 सीटों में से भाजपा ने 53 पर जीत दर्ज की है। वहीं सूरत नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने 93 सीटों पर जीत दर्ज की है। यहाँ आम आदमी पार्टी ने कमाल दिखाते हुए 27 सीटों पर जीत हासिल की। हालांकि यहाँ पर कांग्रेस पूरी तरह से फेल हो गई, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। इस जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने जमकर इस जीत का जश्न भी मनाया है। बात करें अगली बड़ी खबर की तो देश में 26 फरवरी को बाजार बंद रहेंगे, ट्रकों के पहिए थमे रहेंगे। वहीं 1500 जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी होगा। जी आपको बता दें, व्यापारियों के संगठन CIT की ओर से वस्तु एवं सेवा यानी GST के प्रावधानों की समीक्षा की मांग को लेकर 26 जनवरी को भारत बंद का आह्वान किया गया है। वहीं ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन CIT के बंद के आह्वान का समर्थन किया है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से कहा गया है कि CIT के समर्थन ईंधन के बढ़ते दाम और वे बिल को लेकर वे चक्का जाम करेंगे। बता दें कि CIT के नेतृत्व में आगामी 26 फरवरी को GST के बेतुके एवं तर्कहीन प्रावधानों को वापस लेने तथा ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर भारत को बंद करने का ऐलान किया गया है। साथ ही 1500 जगहों पर धरना प्रदर्शन का भी ऐलान किया गया है। CIT ने कहा है कि GST के हालिया प्रावधानों के खिलाफ देश भर में 1500 स्थान पर धरना प्रदर्शन होंगे। संगठन ने GST सिस्टम की समीक्षा और टैक्स स्लैब को और सरल करने और कारोबारियों के नियमों के अनुपालन के लिए इसे और तार्किक बनाने का आह्वान किया है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र आर्य ने कहा है कि CIT को समर्थन देने के लिए एसोसिएशन चक्का जाम करेगा। AITWUA वे बिल को समाप्त करने की मांग करता है। उन्होंने कहा कि देश में लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों से परिवहन उद्योग को परेशानियां हो रही हैं। केंद्र सरकार को ईंधन की कीमतों को कम करना चाहिए। वहीं CIT की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि देश भर की सभी वाणिज्य बाजार बंद रहेंगे और सभी राज्यों के विभिन्न शहरों में धरना दिया जाएगा। देश भर के 40,000 से ज्यादा ट्रेडर्स एसोसिएशन इस बंद का समर्थन करेंगे। बयान में कहा गया है कि पिछले 4 साल में GST में करीब 950 संशोधन हो चुके हैं। GST पोर्टल में लगातार तकनीकी गड़बड़ियों और अनुपालन दबाव इस सिस्टम की खामियों में शामिल हैं। GST सिस्टम की सफलता के लिए स्वैच्छिक अनुपालन सबसे अहम है, क्योंकि इससे अधिक से अधिक लोग अप्रत्यक्ष कर प्रणाली से जुड़ेंगे। इससे टैक्स बेस बढ़ेगा और रेवेन्यू में इजाफा होगा। को लेकर देश भर में 26 फरवरी को बाजार बंद करने का आह्वान किया गया है और ट्रकों के पहिए यानी ट्रकों को भी जहां तहां खड़ी करने का भी आह्वान किया गया है। साथ ही 1500 जगहों पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है।
वहीं आपको बता दें, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी अब उत्तर प्रदेश में निषाद समुदायों के समर्थन में उतर रही है और साथ ही उनके मदद का ऐलान भी किया है। जी आपको बता दें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने निषाद समुदाय को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है और समुदाय की मदद की घोषणा की है। उन्होंने आज ट्वीट करते हुए कहा कि नदी के असली दावेदार एक रक्षक निषाद समुदाय के लोग हैं। बसवार प्रयागराज में उत्तर प्रदेश पुलिस के उत्पीड़न के विरुद्ध और निषाद समाज के अधिकारों के लिए हम लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी जिन निषाद परिवारों की नाव तोड़ी गई है, सबको संयुक्त रूप से 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेगी। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस जन निषाद समुदाय के अधिकारियों के लिए नदी अधिकार यात्रा निकालेंगे। नदी के संसाधनों पर प्राथमिक हक निषादों का है। इस विचार के साथ बालू खनन के लिए निषाद राज कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन की मांग करते हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार बालू माफिया और बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा किए जा रहे अवैध खनन की जांच करे एवं श्वेत पत्र जारी कर बताए कि कहां पर किन नदियों में खनन किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि कुछ ही दिनों बाद उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाले हैं और लगभग विधानसभा चुनाव होने में 1.5 साल बचे हुए हैं। अब कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा और निकाय चुनाव जीतने के लिए प्रियंका गांधी को पूरी तरह से बागडोर सौंपी है। इसी को लेकर प्रियंका गांधी पूरी तैयारी में जुटी हुई हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव को जीता जाए।